चलिए हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बहुत जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना यूपी स्पेशल, जो हम डिस्कस करते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। हम आजकल इसको डिस्कस कर रहे हैं एंड आज ये हमारा जो क्लास है दैट विल बी रिलेटेड टू आपका होगा ये बेसिकली आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म इन उत्तर प्रदेश की। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बुद्ध धर्म का विकास हुआ, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। एंड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं बुद्धिज़्म की जो यूपी में मिलती हैं, हाउ वी कैन रिलेट कि बुद्धिज़्म और उत्तर प्रदेश का एक बहुत, आप कह सकते हैं एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन सारी बातों को लेकर के आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म इन उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर हम बात करें बुद्धिज़्म की, बुद्ध धर्म की उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो कई सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं कि क्लोजली रिलेटेड है बुद्धिज़्म उत्तर प्रदेश के साथ में, यानी बुद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कई सारे एविडेंसेस हैं जिनसे हमें ये बात पता चलती है। सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, महाजनपद, 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस प्ले करते हैं या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं जब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म या जैनिज़्म की बात आती है। यानी जब बुद्ध धर्म के विस्तार की बात आती है, जैन धर्म के विस्तार की, उसके प्रवर्तन की बात आती है, तो उत्तर प्रदेश में मिलने वाले 8 ऐसे महाजनपद हैं जो इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बुद्धा की, स्पेसिफिकली खुद बुद्ध की ही, तो बुद्ध जो थे वो शाक्य रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। और ये जो शाक्य है ये किसके अंतर्गत आता था? कौशल जनपद के अंतर्गत आता था। और बुद्ध के जो पिता हैं शुद्धोदन, ये शाक्य के हेड हुआ करते थे। यानी सीधा सा बुद्ध का संबंध कौशल से है। और कौशल कहाँ पड़ता है? तो कौशल आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, बुद्ध ने अपने ज़्यादातर डिस्कोर्स यानी ज़्यादातर जो सम्मन्स हैं या सरमन्स हैं वो कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती रिवर पर दिए हैं। और श्रावस्ती किसकी कैपिटल है? श्रावस्ती आपकी नदी भी है और श्रावस्ती एक जगह भी है। ये किसकी कैपिटल है? तो कौशल की कैपिटल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म और उत्तर प्रदेश आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो पहला तो उत्तर प्रदेश में मिलने वाले 8 महाजनपद, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। नेक्स्ट नंबर 2, बुद्ध जो हैं उनके फादर शाक्य हेड थे। और शाक्य कहाँ पे पड़ता था? तो कौशल जनपद में पड़ता था। तो इसलिए भी बुद्धिज़्म का संबंध या बुद्ध का संबंध आपका उत्तर प्रदेश से है। दूसरा, बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा संबंध कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। और श्रावस्ती कहाँ से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश के ही एक इलाके को कहते हैं श्रावस्ती। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम इनकी बात करें बुद्धा की, तो 4 महीने इन्होंने, 1 साल के 4 महीने ये श्रावस्ती में ही स्पेंड किया करते थे। और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई अंगुलीमाल से। तो अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों ने बहुत फेमस है, सुनी होगी। एक डाकू हुआ करता था और बुद्ध ने उसको रिफॉर्म किया, उसका हृदय परिवर्तन किया। ये कहानी बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा आपकी फेमस है। और इसीलिए इस कहानी का संबंध कहाँ से है? तो श्रावस्ती से है। इसका मतलब बुद्धिज़्म का संबंध कहाँ से हो सकता है? उत्तर प्रदेश से हो सकता है। इसीलिए बुद्धिज़्म उत्तर प्रदेश से अच्छे से जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट एक और बात अगर हम देखें, एक और एविडेंस देखें, तो विशाखा, ये किसकी डॉटर है? ये डॉटर है एक मर्चेंट की जो कि श्रावस्ती का रहने वाला है। और ये गिफ्ट करता है विहार, बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रीगेशन, यानी ऐसा विहार ये गिफ्ट करता है जिसे नाम दिया गया है पुबरम। पुबरम नाम का एक विहार है जो ये गिफ्ट करता है। किसे गिफ्ट करता है? बुद्ध को गिफ्ट करता है। कौन गिफ्ट करता है? तो विशाखा, जिसकी पुत्री है, उसके पिता जो हैं वो गिफ्ट करते हैं। और ये इस बात को बताती है कि उस समय यानी ड्यूरिंग दैट टाइम उत्तर प्रदेश से सपोर्ट प्राप्त था मर्चेंट्स का भी। किसको? बुद्धिज़्म को, यानी बुद्ध धर्म को उत्तर प्रदेश के जो वणिक वर्ग थे, उत्तर प्रदेश का जो व्यापारी वर्ग था, वो भी सपोर्ट करता था। तो बुद्धिज़्म आपका उत्तर प्रदेश के जनमन में बसा हुआ था, हम ऐसा मान सकते हैं। इसका मतलब वो उनसे बहुत क्लोजली लिंक्ड है। नेक्स्ट आते हैं कौशल के जो रूलर हैं,
प्रसेनजीत। कौशल के रूलर हमने देखा था जब हमने महाजनपद काल देखा था, उस समय मैंने आपको बताया था प्रसेनजीत जो हैं ये बुद्ध के बहुत बड़े डिवोटी हैं और प्रसेनजीत भी 2 विहार अपने देते हैं या 2 विहार डोनेट करते हैं, एक राजाकरम और एक मल्लीकरम के नाम से, और बुद्धिस्ट संघ को देते हैं और ये श्रावस्ती में है। यानी कौशल के राजा ने भी बहुत अच्छे से विहार जो हैं वो बना करके बुद्धिज़्म को डोनेट किए हैं या बुद्ध को डोनेट किए हैं। ये बताता है कि ही वॉज द डिवोटी ऑफ बुद्धिज़्म। तो कौशल में भी जब कोई राजा, किसी जगह का राजा जब खुद उस धर्म को प्रीच कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो जनता को भी वही धर्म प्रीच करने के लिए बोलेगी या जनता उससे इंस्पायर होकर के खुद वो धर्म भी प्रीच कर रही होगी। यानी बुद्धिज़्म और उत्तर प्रदेश आपस में बहुत अच्छे से इंटरलिंक्ड यहाँ पे भी हमें दिखाई देते हैं। एक और एविडेंस अगर मैं आपको दूं तो पहला सम्मन, आपको सबको पता है कि बुद्ध ने अपने पहले सम्मन दिए थे कहाँ पर, सारनाथ के अंदर, ऋषिपट्टन के अंदर, और ये घटना कहलाई थी धम्मचक्र परिवर्तन या फिर टर्निंग ऑफ द व्हील। और ये सारनाथ या ऋषिपट्टन ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्री के लिहाज से यहाँ पर बस आप एक बात याद रखिए कि कौन से 5 ब्राह्मण थे जिनको बुद्ध ने सबसे पहले अपने सम्मन दिए थे, तो दैट वाज कुंडीय, वाप्य, भद्रिक, अश्वजीत एंड महानमा। ये प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट एक और एविडेंस अगर मैं आपको दूं तो रूलर हैं वत्स के, वत्स रिपब्लिक है उसके रूलर हैं उडयन, और इन्होंने क्या किया, ये भी बहुत बड़े डिवोटी हैं बुद्ध के और इन्होंने भी विहार जो है वो डोनेट किया और इनके विहार का नाम था घोषीटरन। तो घोषीटरन इनके बिहार का नाम था। इस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे वह वणिक वर्ग हो चाहे वह रूलर हो, सबने विहार बनवा के बुद्धिज़्म के लिए या बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विहार को डोनेट किया। और ये राजा किस स्थान से संबंधित थे, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि यस, उत्तर प्रदेश इज क्लोजली लिंक्ड विद द बुद्धिज़्म। ठीक, बुद्ध धर्म से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी, आज का जो कुशीनगर है यानी देवरिया का इलाका, वहाँ पे आपका तप कौन से में आता था, मल्ल में आता था, और यहीं पर बुद्ध की जो है वो मृत्यु हुई थी। कुशीनारा किस रिवर के किनारे, हिरण्यवती रिवर के किनारे, जो कि आज की गंडक रिवर के नाम से जानी जाती है, यहीं पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यानी बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का कोई भी फेज अगर हम देखें, यानी उनकी पूरी लाइफ साइकिल अगर हम देखते हैं, उनकी पूरी लाइफ अगर हम देखें, तो वो यूपी के ही इलाके में उनकी गुजर बसर हुई है या यहीं पर ही उन्होंने वो सारी लाइफ जो है वो अपनी काटी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बुद्धिज़्म बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। लास्ट अगर हम बात करें निर्वाण, बुद्ध को जो निर्वाण मिला है आफ्टर निर्वाण, उनके 8 स्तूप बनाए गए हैं। कहाँ पे, उनमें से 4 लोकेटेड हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सारी बातें, these all evidences show that कि बुद्धिज़्म इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड विद दी उत्तर प्रदेश। अब कुछ साइट यहाँ पर और भी दी गई हैं जो हमारे इससे छूट गई हैं, जैसे कपिल वस्तु, आपका वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, आज कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये सिद्धार्थ नगर में लोकेटेड है और राजा शुद्धोधन के ही डोमेन में आता था। सारनाथ मैंने आपको बता दिया, कुशीनगर मैंने आपको बता दिया, देन उसके बाद आता है श्रावस्ती, फर्स्ट सम्मन दिए थे। रामग्राम जो आज का गोरखपुर का इलाका है, वहाँ पे भी आपकी जो बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा, वो वहाँ से बिलोंग करती थी, तो यानी ससुराल भी उनका जो था वो उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक, देन आते हैं देवदाह, दिस वाज द मैटरनल नेटिव प्लेस ऑफ बुद्धा। बुद्धा का मैटरनल यानी उनका नानी का घर जो है वो देवदाह में था और ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे पड़ता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक और सारी उनकी जो रिश्तेदारी थी वो उत्तर प्रदेश और उसके इलाके जो आज के उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके हैं वहीं पर ही थी। तो डेफिनेटली बुद्धिज़्म और उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही क्लोज लिंक जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ आपका ये जो आज का सीरीज़ है वो कंप्लीट होता है। बुद्धिज़्म और उत्तर प्रदेश की क्लोज लिंकिंग हमने इसमें देखी। हम जैसे जैसे हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में, वैसे इंडियन हिस्ट्री में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मैं आपको उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री आगे बढ़ाते हुए लेकर के जा रही हूँ। नेक्स्ट
आई विल डिस्कस विद यू जैनिज्म एंड उत्तर प्रदेश, एंड आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी जो बुद्धिज्म और उत्तर प्रदेश को क्लोजली लिंक करता हुआ एक क्वेश्चन आपसे बना करके पूछूंगी। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आप लोग इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो फिर लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।